नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग पुनरावृत्ति संबंध, अंतर समीकरण, रिकरेंस रिलेशन शुरुआत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट 4 के अंदर आएगा। बिल्कुल आपको इसको अच्छे से करना है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान है। आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में अचर गुणांकों वाले, है ना, प्रथम घात का अवकल समीकरण। क्या करते थे याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, y इज इक्वल सी ए प्लस पी आई, है ना, पढ़े हो ना। डी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो बस उसी प्रक्रिया को यहां पर अपनाएंगे। यहां पर हमको अंतर समीकरण दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, समघात फलन और विशेष यहां पर हल निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए कैसे बनता है, पहले रूल अपन समझते हैं। रूल यदि समझ में आ गया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है प्यारे बच्चों। और पूरे चैप्टर में 5 यूनिट आपका है, उसमें सबसे आसान कहा जाए तो यही रिकरेंस रिलेशन है प्यारे बच्चों। बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए, यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। पहले कंसेप्ट को देखते हैं। यूनिट 4 चैप्टर 8 पुनरावृत्ति संबंध एवं पुनरावर्तन एल्गोरिथम विधियां, रिकरेंस रिलेशन एंड रिकरेसिव एल्गोरिथम्स। बच्चों, क्या होता है पुनरावृत्ति संबंध? आपने देखा है एक समीकरण माने संख्यात्मक फलन, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा कैसे लिखते थे का संख्यात्मक फलन a0 a1 a2 a r। हम इसी ar को, है ना, क्या करेंगे कि इक्वेशन के फॉर्म में राइट करेंगे। यह होगा ar को एक या अधिक, यानी इसके अंदर एक या अधिक, यानी ar माइनस 1 ar माइनस 2, है ना, ar प्लस 3 ar प्लस 1, एक से अधिक, है ना, होना चाहिए उस समीकरण के अंदर। तो हम ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, पुनरावृत्त, है ना, ऐसे संबंध को पुनरावृत्त संबंध, रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। और ऐसे समीकरण को डिफरेंस इक्वेशन, अंतर समीकरण भी कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं, बस इसको जानकारी, है ना, रखना है आपको, थोड़ा सा जानकारी रखना है। देखिए कैसा दिखेगा। मैंने कहा ए आर होना चाहिए ar माइनस 1 ar माइनस 2 ar माइनस 3 ar प्लस 1 ar प्लस 2 ar प्लस 3। इस ढंग से यदि इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है तो हम इस समीकरण को कहते हैं अंतर समीकरण, डिफरेंस इक्वेशन, या फिर हम कहते हैं इसको पुनरावृत्ति संबंध, रिकरेंस रिलेशन। ये देखिए ए आर इज इक्वल 3 ar माइनस 1 r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, ये एक पुनरावृत्ति संबंध है। और भी एग्जांपल दिया है, ए आर इज इक्वल ar माइनस 1 ar माइनस 2 r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, ऐसा दिखेगा। इसी को हम पुनरावृत्ति संबंध कहेंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बस हल्का जानकारी लीजिए। अचर गुणांकों सहित रैखिक पुनरावृत्ति संबंध, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। आपने फर्स्ट ईयर में ऐसा पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, डी स्क्वायर 2d प्लस 3 इज इक्वल 0, या जो भी रहता था इधर, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इसके लिए हम लोग y इज इक्वल सी ए प्लस पी आई निकालते थे। याद होगा तो होगा, कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तो बस इसी ढंग से यहां पर भी हम काम करने वाले हैं प्यारे बच्चों। याद रखिएगा क्या करना है, आपको भी बताते हैं, है ना, आपको पूरा यहां पर समझाएंगे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, प्रारूप जैसे कि C0 AR प्लस C1 AR माइनस 1 C2 AR माइनस 2 CK AR माइनस K इज इक्वल A फॉर। ये देखो, ये जो इक्वेशन है हम इसी को अचर गुणांकों सहित, ये अचर गुणांक है C0 C1 C2 CK, अचर गुणांक है, अचर गुणांकों सहित पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अचर गुणांकों सहित अंतर समीकरण या पुनरावृत्ति संबंध का हल कैसे करते हैं। ये हमको समीकरण दिया है, चलिए अच्छी बात है। तो ऐसा जब दिया है तो दोनों साइड के लिए हमको सॉल्यूशन निकालना होगा। इधर के निकलेगा समघात सॉल्यूशन, समघात हल, और इधर के लिए निकलेगा विशेष हल। तो समघात हल प्लस विशेष हल मिलाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण हल मिलेगा जो समीकरण दिया है। यदि सपोज इधर 0 दिया है तो केवल समघात फलन निकालना पड़े, समघात हल निकालना पड़ेगा आपको।
यदि इधर 0 दिया है तो केवल होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द, है ना, रिकरेंस रिलेशन प्यारे बच्चों, है ना, डिफरेंस इक्वेशन। तो आइए आगे बढ़े, देखें प्यारे बच्चों अगला हम क्या करते हैं। देखिए हमने जब अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण पढ़ाया था तो 3 केस बताया था। हम मूल निकालते थे, याद करो, है ना, मूल भिन्न भिन्न हो, डिस्टिंक्ट मूल हो, तो हम लोग वहां पर c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x ऐसा लिखते थे ना, याद है ना। बस उसी फॉर्म का यहां पर भी है। वैसे दो मूल बराबर है, n मूल बराबर है, मूल अधिकल्पित है, तो वही चीज उस रूल को देखेंगे तभी समझ में आएगा। आइए रूल मैं बताता हूं आपको। जैसे कि हमें दिया रहेगा ये समीकरण दिया, हम सबसे पहले इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। यदि इसको अभिलाक्षणिक समीकरण राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये जो है लाइन से होना चाहिए, r के बाद r-1, r-2, r-3। यदि लाइन कहीं गड़बड़ हो गया, यदि r-1 के बाद डायरेक्ट r-3 में पहुंच गए तो ये समझिए बीच का पद जो है एब्सेंट है, समझो बीच का टर्म, है ना, एलिमिनेट कर दिया गया है, तो उसको 0 लगा के लाना है। अब यदि कंप्लीट हो गया भाई, आपके पास है r, r-1, r-2, r-3, r-, तो उसके बाद क्या कर लेना, काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5। मान लो 5 है तो पहला अल्फा पावर 4 आएगा। अभी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें समझ में आएगा आपको। तो जैसे कि हमारे पास यहां पर देखो, है ना, r माइनस के तक है, तो सबसे पहले अल्फा पावर के माइनस 1 के, अल्फा पावर के माइनस 1। तो बच्चों इसमें हम आपको बताएंगे कैसे लिखेंगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा। ये समझिए आपके पास अभी मूल, है ना, पहला मूल भिन्न भिन्न हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, तो कैसे लिखोगे इसको। ये देखो होमोजेनियस यानी समघात के लिए h लगा देना, ARH ARH ARH, देखिएगा A1 अल्फा 1 R, A2 अल्फा 2 R, रेडियस एंड सो ऑन। ये कैपिटल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। A के अल्फा के R, मान लो मूल समान है, मूल बहुलक मूल है, दो मूल बराबर है तो दो मूल के लिए A1 R प्लस A2 अल्फा पावर R। यदि m बहुलक मूल है तो A1 m पावर, है ना, R पावर m-1 से लेकर m तक जाएगा, यानी दो पद के लिए R से। और 3 पद होता तो क्या करते, 3 पद होता बराबर तो कहां से स्टार्ट होता प्यारे बच्चों, 3 पद होता ना, तो पहले r² करते, फिर A2R, फिर A3 और लास्ट में जो इक्वल रहता है उसके पावर में ऐसे लगाते। 4 बराबर होता है तो A1 R³ से स्टार्ट होता, A2 R², समझ में आ रहा होगा। अब A3 R और, है ना, A4 और ये अल्फा पावर R। तो ये इक्वल के लिए ऐसा लिखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे पूरा समझ में आएगा। अभी तो मैं थोड़ा सा हल्का रूल बता रहा हूं आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मूल अधिकल्पित है तो बात करेंगे, मूल अधिकल्पित है, इमेजिनरी है, तो अल्फा प्लस माइनस बीटा। यहां पर बच्चों हम अल्फा इज इक्वल क्या लेते हैं, रो कास थीटा, और बीटा इज इक्वल रो साइन थीटा, जिसके थ्रू हमको मिलता है ARH इज इक्वल रो पावर R, और यहां पर मिलेगा A1 कास R थीटा प्लस A2 R साइन थीटा। रो इज इक्वल स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। रो इसलिए लिया गया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर R आ रहा है। यदि हम पहले भाई हम लोग जानते हैं R, यानी जानते हैं ना, x इज इक्वल R कास थीटा, y इज इक्वल R साइन थीटा, तो R ऑलरेडी यहां पर है इसलिए रो लिया गया। तो रो इज इक्वल स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। प्यारे बच्चों आइए ये रूल हम देख लिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बहुत ही मजा आएगा, देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा क्या दिख रहा है आपको भाई। देखो हमें दिया है ये जो इक्वेशन दिया है, वास्तव में इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फिबोनाची सीक्वेंस, सबका अलग अलग नाम होता है, वैसी है। तो हमें इस सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है समीकरण से मतलब है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। इसका नाम क्या है उससे हमको क्या मतलब है क्या, है ना, नहीं है भाई, नाम से हमको कोई मतलब नहीं। यहां पर अभी वो नाम का बाद में जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। ये देखिए AR-1 AR-2 इज इक्वल कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0। मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया, अब लिख दिया। मैंने ट्रिक बताया था, काउंटिंग करो, 1 2 3, 3 में 1 कम करो कितना आया, 2। तो इसके लिए मैं लिखूंगा पहले अल्फा स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट कुछ है क्या, ये देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 के लिए क्या करेंगे वैसे लिखेंगे। फिर -1 है दूसरा, अब इसके बाद 1 कम करो, फिर इसके बाद 1 कम करो, ऐसा आते जाता है।
फिर से देखो, सबसे पहले चेक करना लाइन से है कि नहीं, आर के बाद आर माइनस वन आर माइनस टू, बिल्कुल कंटिन्यूअसली है, बीच में कहीं गैप है कि आर माइनस वन नहीं होकर के आर माइनस थ्री है क्या, ऐसा नहीं, लाइन से होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो 1 2 3 तीन काउंटिंग किया, तो हम 3 में 1 कम करेंगे, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, और यहां से अल्फा स्क्वायर इसका कोफिशिएंट को लिखते हुए कम करते जाइए, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस माइनस वन इज इक्वल 0। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसको फैक्टर करना तो आपको आता है भाई, है ना, ये देखो -1 आपको मिल रहा है, तो क्या कीजिएगा, इसका अल्फा स्क्वायर, ये देखो फैक्टर होगा, क्या नहीं हो रहा है, देखो एक काम करो ना भाई, आपको तो पता है ना फैक्टर नहीं है तो वर्ग समीकरण आप जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 होता है, तो हम लेते हैं प्यारे बच्चों एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac अपॉन 2a। ये देखिए जानते हो ना, बिल्कुल जानते हो, तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हो, अल्फा का रूट निकालेंगे, देखते हैं, तो -1 की जगह +1 हो गया, ये देखो -1 है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 4 डिवाइडिंग बाई कितना 2, अल्फा इज इक्वल कितना हो गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन कितना 2। समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि आप फाइनल क्लास में आ चुके हो, बीएससी फाइनल में आ चुके हो, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। भाई इतना सारा है ना 11 है ना 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पार करके फाइनल में आए हो और पूरा मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हो, आप इतना सारा मैथ्स पढ़ चुके हो, फाइनल मैथ्स होने वाला है आपका, तो ये कैसे नहीं आएगा, आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है ना बच्चों। ये देखिएगा कैसे बनेगा, एक सेकंड बच्चों, तो आपको मिल गया अल्फा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन कितना 2। चलो देखो अब हम करेंगे क्या, इसको इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन कैसे आएगा भाई, हमारे पास दो आ गया, एक आ गया 1 प्लस रूट 5 अपॉन कितना 2, और दूसरा आपके पास अल्फा इज इक्वल 1 माइनस कितना रूट 5 अपॉन 2। दोनों मूल डिस्टिंक्ट है, दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका समघात के लिए कैसे लेते हैं, एच लगाते हैं। देखो ए आर एच, मैंने कहा था पहला a1 राइट करेंगे, a1 राइट करेंगे, अल्फा अल्फा की जगह जो है ये देखिए रूट 5 अपॉन 2 और पावर आर लगा दीजिएगा, फिर a2 राइट कीजिएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन कितना 2 पावर कितना आर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बच्चों 2-4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम दिमाग में बढ़ जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाना है। समझ में आ रहा है, ये हलवा ही है प्यारे बच्चों। आइए हम हलवा खाते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए ये हमारे पास आया, क्या आया देखो बच्चों, ये देखिए मैंने कहा था ये जो दिया है केवल समघात निकालना है, विशेष हल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज इक्वल में 0 है, इज इक्वल 0 है मतलब विशेष हल नहीं निकालना है, हमें समघात हल निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण का, ये देखिए अभिलाक्षणिक समीकरण दिए हुए समीकरण, यानी ऐसा मान लो, एक मान लो इसको, समीकरण 1 का अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। ये अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, अभिलाक्षणिक समीकरण भाई, काउंटिंग करो, लाइन से नहीं पहले चेक कर लो, आर आर माइनस 1 आर माइनस 2 आर माइनस, एकदम ठीक है। अब हमने काउंटिंग किया 1 2 3 4, 4 दिया है मतलब एक कम करेंगे मतलब 3 हो गया, तो हम यहां से शुरू करेंगे अल्फा क्यूब, यहां पर कोई गुणांक है क्या, नहीं है, प्लस दूसरा गुणांक है 6 अल्फा स्क्वायर, कम करते जाना है। अब तीसरा गुणांक है 12 12 अल्फा हो गया प्यारे बच्चों, और चौथा गुणांक है 8, ये हो गया 0। ये आ गया अभिलाक्षणिक समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रखते हैं, दिस एंड सो ऑन, जिसके लिए भी 0 आता है हम उसी को एक गुणनखंड मान करके उसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। कैसे करेंगे, मैंने रखा, चलो इसमें रखकर देखता हूं मैं, 2 रखकर देखता हूं, तो 2 रखा तो 2 का क्यूब, चलो तो -2 रख के देखो, तो -2 का क्यूब ये हो गया कितना -8,
-2 का स्क्वायर 24, 24 प्लस 8। देखो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर अल्फा इज इक्वल -2 रखा तो आपको 0 मिला। इसका मतलब अल्फा प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्यूबिक है तो हमने अल्फा प्लस 2 3 टाइम राइट करेंगे। अल्फा प्लस 2, ये देखिए अल्फा प्लस 2 इज इक्वल 0, हमने 3 टाइम राइट किया। अब 3 टाइम राइट करने के बाद ऐसे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ऊपर वाले मिलना चाहिए। मुझे चाहिए अल्फा क्यूब, यहां पर किसका मल्टीप्लाई करूं, देखो अल्फा स्क्वायर का। देखिए अल्फा क्यूब हो गया भाई, साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते जाओ, ऊपर भी देखते जाओ। पहला चाहिए अल्फा क्यूब आ गया, प्लस इसके साथ भी गुना में जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कितना है 6 अल्फा स्क्वायर, कितना और चाहिए 6 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 में 4 चाहिए, तो मैंने 4 अल्फा रख दिया भाई। ये 4 अल्फा हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर 6 हो गया। अब 4 2 जा 8, यहां पर देखो 12 चाहिए तो 4 और चाहिए, तो ये 4, बाकी लास्ट वाला यदि फैक्टर है तो लास्ट वाला इसी आ जाना है प्यारे बच्चों। अब इनमें से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस 2 कॉमन निकालेंगे और यहां पर हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस कितना 4 अल्फा प्लस कितना 4 इज इक्वल 0। हम इस पूरे को अल्फा प्लस 2 और इसको अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर और राइट कर सकते हैं इज इक्वल 0। तो बच्चों हमें मूल मिला, क्या मूल मिला, देखो अल्फा इज इक्वल कितना -2 -2 -2 -2, ये देखिए 3 टाइम, यानी इक्वल मूल आ गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ध्यान देना, आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, ए और इसको एच, भाई 1 2 3, तो मतलब कहां से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा A1 आर स्क्वायर प्लस A2 आर प्लस A3 और बाहर हम लेंगे -2 पावर कितना आर। ये सॉल्यूशन आ गया प्यारे बच्चों। बस इसी ढंग से आपको बनाना है। आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से अंतर समीकरण है ना, हमें सॉल्व करना है। क्या करना है भाई, ये देखिए सबसे पहला है ना, इसको मानिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होने वाला है देखिएगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअसली है कि नहीं, r r-1 r-2 r-3, ठीक है। अब काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो फिर से क्यूबिक से स्टार्ट होगा। तो यहां पर अल्फा क्यूब लिखूंगा मैं पहले, क्योंकि 4 है तो एक कम करेंगे, अल्फा क्यूब हुआ, लेकिन गुणांक है 4 अल्फा स्क्वायर, 4 लिख दिया मैंने पहले। माइनस कितना हो गया 20 अल्फा स्क्वायर, एक एक कम करते जाना है, प्लस 17 अल्फा -4 इज इक्वल 0। आया समझ में बच्चों कैसे समीकरण लिखते हैं? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से आपको काम करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिएगा बच्चों, देखिए यहां से देखो, यदि मैं इसमें 4 रखूं, देखो 4 रखूं तो 4 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, ये कितना हो गया 4 चौक 16 दूने 32 180, 17 चौक 68, ये हो गया माइनस। तो इसमें तो आ नहीं रहा है, इसका फैक्टर करने से आ नहीं रहा है, क्या आएगा देखो एक बार और देखो। 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, अच्छा ये गड़बड़ हुआ बच्चों, 4 चौक 16 दूने 32 180 थोड़ी होगा, 4 चौक 16 होगा, 16 दूने 32 यानी 320 हुआ, और ये 17 चौक 68, तो ये 324 हो गया। अब इसको 256 और 68 को करो, 8 6 14, 6 दूने 12, 324, बिल्कुल आ रहा है, 0 आ रहा है बच्चों। क्या रखने पर 0 आ रहा है, अल्फा इज इक्वल 4 रखने पर। तो हम अल्फा -4 एक गुणनखंड मानेंगे और 3 टाइम राइट कर लेंगे। देखिएगा तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो मुझे चाहिए अल्फा क्यूब, तो 4 अल्फा स्क्वायर किया, 4 अल्फा क्यूब हुआ, -16 अल्फा स्क्वायर, हमको कितना चाहिए 20, तो -16 में कितना करेंगे -4 अल्फा करेंगे, तो है ना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 16 अल्फा, तो हमको एक और चाहिए 17 के लिए, तो 1, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहां से हमने पाया अल्फा -4 कॉमन, और ये आ गया 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल कितना 0। क्या हम इस पूरे को, ये देखो बच्चों अल्फा -4, इसको क्या लिख सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर -2 इंटू 2 अल्फा इंटू 1 प्लस कितना 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो।
और इस तरीके से फैक्टर हमको मिला अल्फा माइनस 4 और इसको हम 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल 0। यहां से हमने पाया अल्फा इज इक्वल 4 और ये आया 1/2 और 1/2। देखिए आपने दो मूल बराबर पाया, आपके पास दो रूट इक्वल आया और एक रूट डिफरेंट आया, तो क्या कीजिएगा आप, क्या करोगे इसमें, इसका सॉल्यूशन लिखोगे। क्या करोगे भाई, ARH लिखते हैं होमोजीनियस के लिए, समघात के लिए, ये अलग है तो A1 हुआ और ये 4 पावर R हुआ। अब ये दोनों सेम सेम है तो A2 से स्टार्ट होगा, लेकिन दो इक्वल है इसलिए R से स्टार्ट होगा और ये A3 और यहां पर आ जाएगा 1/2 पावर कितना R। ये आ गया प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। बस इसी ढंग से देखते जाना है, ठीक है, जल्दी नोट करेंगे प्यारे बच्चों, बढ़िया से बनाइएगा, बनते जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह हमको दिया है, देखो 1 2 3 लगातार है, तो समीकरण का अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा बच्चों, आप क्या पाएंगे देखिएगा, ये आएगा 1 2 3। बस ट्रिक क्या है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 13 इज इक्वल 0, 3 का 2 एक कम। अब इसको तो हम क्या करते हैं, माइनस भी प्लस माइनस है ना, स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर 16, 13 चौक 52 बटे कितना 2a। ये देखिए तो बच्चों आपको मिला 4 प्लस माइनस कितना माइनस 36, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया, मतलब क्या हुआ 4 प्लस माइनस कितना i और ये हो गया 6 डिवाइडिंग बाई 2। 2 से हटाइएगा तो 2 से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा i 3i। अब देखो बच्चों यहां अल्फा हो गया, ये देखो इसको अल्फा लेते हैं ना, ये 2 और 3, तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो जब भी अधिकल्पित आए है ना, इमेजिनरी आए, तो हम लोग क्या लिखते हैं रो पावर r, याद करो है ना, A1 cos r थीटा प्लस A2 sin r थीटा। अब यहां पर हमारे पास रो क्या हुआ, रो इन दोनों का कोफिशिएंट का, ये देखो 3 स्क्वायर, 2 दूने 4 3 3 9, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया बच्चों। और साथ में थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 3/2, बीटा अपन अल्फा जानते हो ना 3/2। तो इस तरीके से हमने यहां पर लिखा इसको ARH इज इक्वल, ये आ जाएगा √13, तो 13 रूट है तो रूट का 1/2, तो R/2 लिख देता हूं, चलेगा। A1 और cos है ना, चलो रहने दो, r थीटा प्लस A2 sin r थीटा, जहां लिख देना जहां थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स कितना 3/2। तो देखिए हमने इक्वल भी देखा, अधिकल्पित भी देखा यानी इमेजिनरी वाला, और डिफरेंट वाला भी देखा, इस तरीके से देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा बच्चों, और भी बहुत सारे कराएंगे, अभी मजा आते जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अभिलाक्षणिक समीकरण हमको मिलेगा, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या मिला भाई, 1 2 3 लगातार है, तो 16 अल्फा स्क्वायर एक कम करके 18 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल 0। कोफिशिएंट को लिखना है और इसमें घात में कम करते जाना है, बस यही काम करना है प्यारे बच्चों। तो आपके पास आया 16AR 18 अल्फा प्लस कितना 1 इज इक्वल 0, 8 है प्यारे बच्चों, सुधार लीजिएगा। चलिए देखिए इसका, ये 8 है, सुधार लेना। यहां पर देखिएगा क्या हुआ, इसके लिए देखो 8 अल्फा, अब यहां पर हम कितना किए 2 इंटू 4 अल्फा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 0, सिंपल। 4 माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल 0, इक्वल आया, इक्वल क्या हुआ भाई, अल्फा इज इक्वल सीधा सीधा 1/4 1/4, और ARH इज इक्वल आया प्यारे बच्चों A1 R प्लस A2, 2 है ना, 2 है तो 2 पद आएगा, यहां से हम 1/4 और ये लेंगे R। बस इसी ढंग से बनाना है, बनाते जाइएगा, सब बनते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
ये देखिए अंतर समीकरण हमको दिया है, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण हमको लेना है। क्या होगा अभिलाक्षणिक समीकरण? देखिएगा समीकरण, काउंटिंग करो, आर, आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, आर माइनस फोर। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 4, तो अल्फा पावर 4, 4 अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल कितना? 0। ये देखो, अब इनमें देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। तो चलिए इसको हम फैक्टर करते हैं। यहां पर देखिए अल्फा इज इक्वल 1 रख करके देखो, 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1 कितना रहा है? 0 आ रहा है, बिल्कुल ये 8 हो गया, 6 to 8 हो गया। तो अल्फा माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ, ध्यान देना। ये देखो अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 4 टाइम, जितना घात है उतना टाइम। अल्फा क्यूब, अल्फा 4 हो गया, माइनस अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो माइनस 3 अल्फा क्यूब हो गया, पूरा हो गया कंप्लीट। माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा, हमको चाहिए कितना? 6, तो 3 अल्फा, 3 अल्फा चाहिए। और अच्छे से लिखिएगा, 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 अल्फा और अल्फा माइनस 1। अब उसके बाद देखो माइनस 3 अल्फा, तो आपको कितना चाहिए? माइनस अल्फा चाहिए, तो माइनस 1 कर देता हूं, प्लस 1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस 1 कॉमन, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1 इज, तो ये तो अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब का फार्मूला दिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं प्यारे बच्चों। ये हो गया 0, और इस तरीके से अल्फा इज इक्वल 1 1 1। देखिए 4 टाइम आपको मिला, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ए एच इज इक्वल A1 आर क्यूब, ये देखो 4 है तो 3, प्लस A2 आर स्क्वायर प्लस A3 आर प्लस कितना? A4, और ये हो जाएगा 1 to the power r। तो ये फिनिश हो जाएगा, 1 के पावर r तो 1 ही होता है। तो आपका फाइनल आंसर होना है प्यारे बच्चों A1 आर क्यूब प्लस A2 आर स्क्वायर प्लस कितना? A3 आर प्लस कितना? A4। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से करते जाना है प्यारे बच्चों, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। अब ऐसा भी दिया रहेगा आपको, कैसा दिया रहेगा देखो, ये देखो सबसे पहला हमने लिखा, इसका वैल्यू दिया है देखो आपको AR4 AR माइनस 1 प्लस 4 AR माइनस 2 इज इक्वल 0। अब इसमें एक चीज देखो बच्चों, क्या करना है भाई, अभिलाक्षणिक समीकरण पहले राइट करो। क्या आएगा? 1 2 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल कितना? 0। तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 अल्फा 4 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल आपको मिल गया 2 2। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन आया है ARH इज इक्वल, दो पद है तो A1 R प्लस A2, और ये हो जाएगा 2 पावर R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हम क्या करना है, देखो हमको A0 1 दिया है, A1 3 दिया है, तो इसमें क्या करो, R इज इक्वल रखो कितना? 0 रखने पर A0 इज इक्वल क्या रखना है? 1। तो यहां रखोगे 0, तो यहां 1 रख देना, सीधा सीधा। ये 0 प्लस A2 और 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 मतलब कितना हो गया? 1। तो आपको A इज इक्वल 1 मिल गया। चलो फिर देखो समीकरण 1 में R इज इक्वल 1, R इज इक्वल क्या रखेंगे? 1, तब A1 इज इक्वल 3 रखने पर, देखो 3 है दिया है कि ना, बस A1 A2 का मान निकालना है, बस वही काम करना है प्यारे बच्चों। 3 दिया है, बिल्कुल दिया है। चलो इसमें रखो, तो A3 के जगह में क्या है, यहां 3 रखोगे, 3 रखोगे 3, तो 0, अरे सॉरी, 3 इज इक्वल A1 इंटू 3 प्लस A2 और 2 पावर कितना? 3। क्या मिलेगा? यहां से A1 का भी मान रख दो 1, तो 3 इज इक्वल 3 प्लस A2, और ये आ गया कितना? 8। A1 इज इक्वल 1 रखने पर निकाले हैं ना हम लोग, तो कितना आ गया? 3 इज इक्वल 8 या 24, 8 A2
इज इक्वल 3 माइनस कितना 24, कितना आ जाएगा, ठीक है ना, इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो -21/8, कटना तो है ही नहीं। अब A1 A2 का मान जो समीकरण माने हो, एक माने हो या जो भी माने होगे, ARH कितना आया है, पहला 1, तो 1 माइनस, तो 1 रखोगे तो R होगा बस, माइनस कितना A2 28, और यहां पर हमारे पास 2 पावर कितना है R, ये देखो R माइनस 21/8 इसमें रखना है, ये देखो A1 A2 और R का सॉरी 2 पावर R ही रहेगा वो। तो ये सॉल्यूशन इस ढंग से भी हमको प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसी ढंग से बनना है, जब ऐसा आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी समघात का मैं एक और वीडियो लेक्चर दूंगा ताकि अच्छे से कंफर्म हो जाए, उसके बाद विशेष हल वाला 2 वीडियो लेक्चर आएगा, तो इसके अंदर 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इंतजार करते रहिए, है ना, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, हमने वादा जो किया है उसमें काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।